जिसमें शामिल है, जो आज की रात इस उत्सव में हंसी का, ठहाकों का साक्षी भी बनेंगे और हिस्सा भी बनेंगे। मैं अत्यधिक बात न करते हुए मैं चाहूँगा कि सबसे पहले माँ शारदे की वंदना हो जाए, उसके बाद में हम इस कवि सम्मेलन का सिंहद्वार खोलते हैं। मैं मिर्ज़ापुर से आई हुई विभा सिंह से अनुरोध करूंगा, वे कृपापूर्वक आएं और माँ की वंदना करें। आपको थोड़ा सा मेरा हाथ जोड़ के अनुरोध है कि आप बड़े लोग होंगे, लेकिन कवि सम्मेलन की महफिल में ये वर्ष में एक बार ऐसा मौका आता है जब हम परिवार वाले साथ में बैठते हैं और यहाँ पे बैठ के कविताओं का आनंद उठाते हैं। तो इतना ही कहूँगा कि वे आएँ काव्य पाठ करने के पहले माँ की वंदना के लिए, और मैं उन्हें आदेशित करूं। इससे बेहतर ये होगा कि कपासन के प्यारे श्रोता जितने दूर दूर तक बैठे हैं, आपकी दोनों हाथ हवा में उठाकर ज़रा एक बार आप तालियां बजा दें ताकि वे सरस्वती वंदना, ऐसा नहीं, ज़रा दोनों हाथ उठा दीजिए, जोरदार जोरदार तालियां बजाइए। माँ की वंदना के लिए आ रही हैं विभा सिंह जी। हेलो हेलो, सबसे पहले बड़ी आप सबके स्नेहिल गर्मामय उपस्थिति को प्रणाम करती हूँ, श्रद्धेय मंच को प्रणाम करती हूँ। माँ भगवती की आराधना का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैं वंदना आप सबके बीच में पढ़ती हूँ। कविताएं होंगी बिल्कुल आपके मन जैसी होंगी, लेकिन वंदना में हम सब एक जैसा मन लेकर के बैठें और आप सबका साथ, आप सबका सहयोग, आप सबकी तालियां मांगती हूँ। और आप सब एक बार जोरदार तालियों का महोत्सव दे के बताएं कि आप सब कवि सम्मेलन सुनने के मूड में बैठे हैं। और मैं वंदना प्रारंभ करती हूँ। अगर आप सबकी जोरदार तालियां ऐसी हैं, कपासन वालों, इतनी भीड़ किस बात की लगी है कवि सम्मेलन के लिए, तो जोरदार तालियां दे और मैं वंदना प्रारंभ करती हूँ। आइए मैं पढ़ती हूँ, सुने। मेरे पतझड़ सजीवन को है शारदे माँ, ऐसा मधुमास मधुबन बना दीजिए। मेरे पतझड़ सा जीवन को है शारदे माँ, ऐसा मधुमास मधुबन बना दीजिए। जो कि अज्ञान का है अंधेरा धरा पर, ज्ञान का दीप ऐसा जला दीजिए। नदी निर्जल में कलगान है माँ तुम ही हो, नदी निर्जल में कलगान है माँ तुम ही हो। श्याम बंसी की मुस्कान है माँ तुम ही हो। जो मौन सदियों से सद्भाव सोई, ऐसी वीणा के स्वर से जगा दीजिए। जो कि अज्ञान का है अंधेरा धरा पर, ज्ञान का दीप ऐसा जला दीजिए। आगे बंद पढ़ती हूँ, सुनेगा। हास ऐसा दो माँ सारा जग मुस्कुराए, हास ऐसा दो माँ सारा जग मुस्कुराए। ऐसी शक्ति दो कि वतन काम आए, सदा ही समर्पित हो सन्मार्ग पे हम। ऐसा वर रूपी अमृत पिला दीजिए। जो कि अज्ञान का है अंधेरा धरा पर, ज्ञान का दीप ऐसा जला दीजिए।
और इस वंदना का आखिर बंद मैं पढ़ती हूँ। इधर हमारी माताएं बहनें बैठी हैं, मैं आप सबको समर्पित करती हूँ। स्वागत। सुनिएगा। स्वागत। तू दयाशील संयम क्षमा त्याग देना, तू दयाशील संयम क्षमा त्याग देना, घर घर सीता सावित्री सानुराग देना, विभा के भी मरुथल हृदय में तू अविरल, ऐसी पावन सी गंगा बहा दीजिए, जो कि अज्ञान का है अंधेरा धरा पर, ज्ञान का दीप ऐसा जला दीजिए, ज्ञान का दीप ऐसा जला दीजिए, ज्ञान का दीप ऐसा जला दीजिए। बहुत आभार। बेहतर क्यों ना ऐसा करें कि एक बार आप ही जोरदार तालियां बजा लें भाई अतुल ज्वाला के। हाँ कर लें बिल्कुल। सर्वप्रथम माता वाग वागेश्वरी को प्रणाम करता हूँ, आप सभी को प्रणाम करता हूँ। आपकी भी समस्या मेरे को समझ में आ रही है। बहुत देर हो गए बैठे बैठे और कभी आ ही नहीं रहे माइक पे। आप टेंशन मत लो, मैं ज़्यादा देर आपका माथा नहीं खाऊंगा। इधर झूले चल रहे, चक्री चल रहे, आवाज़ आ रही, पीपाड़ी बज रही, उसके बीच में अपना पीपाड़ा बजाना। इन कवियों को टेंशन है, इधर झूले चल रहा है, इधर ये चल रहा है। अरे मैंने कहा मेला है तो ये यहीं चलेंगे क्या, तुम्हारे घर ले जाके चलो? ये मेला है, सब बढ़िया होगा। इधर राजनीति के लोग बैठे हैं, इधर इनको बनाने वाले लोग बैठे हैं। हाँ ताली बजा दो, बजाना हो तो ढंग से। हाँ। और देखो राजनीति का मैं कोई टेंशन नहीं लेता हूँ। अभी 8 तारीख को परिणाम आए हरियाणा के, 8 बजे परिणाम शुरू हुए, 8 से 10 तक जलेबी चली भन्ना भोज। 10 बजे बाद जलेबी की दुकान बंद हो गई। शंकर सुखवाल मेरे से बोले कि ऐसा क्यों हुआ? मैंने कहा शंकर भाई इसका कारण ये है कि जलेबी जो आइटम है ये नाश्ता का आइटम है, और नाश्ता 10 बजे बाद कोई खाता ही नहीं है। भोजन का आइटम 10 बजे बाद चालू हो गया है। कि पजामा क्या काम का जब नाड़ी ही नहीं है, कि पजामा क्या काम का जब नाड़ी ही नहीं है। देश में कितने ही नेताओं की लाड़ी नहीं है। मैं इससे ज्यादा टेंशन ही नहीं लेता हूँ। काय के लिए टेंशन लेना राजनीति का? इधर देखो आप, मोदी जी ने 2014 में संसद की सीढ़ियों पर माथा टेका और पहला भाषण दिया, न खाऊंगा न खाने दूंगा। दूसरा भाषण दिया, घर घर शौचालय बनवाऊंगा। मैंने कहा प्रभु जब खाओगे नहीं, खाने नहीं दोगे, तो फिर ये शौचालय की जरूरत काय के लिए? अच्छा बात यहाँ तक थी तो ठीक था विधायक जी। उधर कांग्रेस के युवराज कहते हैं कांग्रेस पार्टी नहीं एक सोच है। दूसरे दिन विद्या बालन टीवी पे आके कहती है जहां सोच है वहां शौचालय है। इसलिए मैं ऐसा कोई टेंशन नहीं लेता। मोदी जी बढ़िया आदमी है। आप देखो कितने कलाकार आदमी है। एक वो रामदेव बाबा है, उनको व्यापारी बना दिया। और इधर देखो आप बाबा जी इतने कलाकार, एक आंख बंद करके दनादन सब पतंजलि का सामान बेच दिया है। अगली बात समझ में आए तो ताली बजाना। बाबा जी इतने कलाकार है, पूरी दुनिया को लगाया योग में और खुद लग गए उद्योग में। हाँ, क्या बात है, वाह। और विधायक जी आप विश्वास मानना, रामदेव बाबा से मेरी तो कट्टर दुश्मनी, एकदम कट्टर दुश्मनी। क्योंकि बाबा जी बैठ गए दिल्ली में, वहाँ आंदोलन कर रहे हैं, काला धन वापस लाओ, काला धन वापस लाओ। मेरी दुश्मनी इसलिए क्योंकि 18 साल पहले मैंने लव मैरिज की भाग के, और मेरी पत्नी का कलर एकदम ब्लैक, एकदम काला। और आप विश्वास मानना मेरे पास जीवन में एकमात्र धन है,
वो है पत्नी। अब बाबा जी दिल्ली में बैठ के चिल्ला रहे, काला धन वापस लाओ, काला धन वापस लाओ। मैंने कहा बाबा जी क्या पिताजी का इलाज चल रहा है जो वापस लाओ? बड़ी मुश्किल से तो इसको भगा के लाया और आप कह रहे हो कि वापस लाओ। यहाँ तक थी दुश्मनी, दुश्मनी, कट्टर दुश्मनी। कोई बात आप तक पहुंचे तो कवि सम्मेलन प्रारंभ कर देना। पहले तो बाबा जी कहते रहे काला धन वापस लाओ, काला धन वापस लाओ। बाद में कहने लग गए किसको सार्वजनिक करो। इसलिए मैं ऐसा कोई टेंशन नहीं लेता हूँ। जमाना भर को टेंशन हो गई, मोदी जी आ गए, मोदी जी आ गए। अरे मैंने कहा मोदी जी आ गए, तेरा क्या लिया? अरे विधायक जी सब कहते हैं मोदी जी आ गए भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, मोदी जी आ गए। आप भरोसे भी मत रहना, है नहीं सही कह रहा हूं मैं। मोदी जी अकेले मरे क्या बाप रे, हम तो हिंदुस्तान के इतने कलाकार लोग हैं कि जहाँ रहे वहाँ भ्रष्टाचार हम चालू कर दें। सही कह रहा हूँ मैं। 3 इंजीनियर मरे, भारत पाकिस्तान और चीन का। ऊपर पहुंचे, यमराज का दरवाजा खटखटाया, इतनी जोर से खटखटाया दरवाजा नीचे गिर गया। अंदर से दूत आया, बोले क्या चाहिए? तक हम इंजीनियर हैं, अंदर ले लो। दूत ने कहा अंदर तो ले लूंगा, पर यह दरवाजा तुमने तोड़ा, तुम इंजीनियर हो, बताओ इसकी मरम्मत में खर्चा कितना आएगा? दूत ने पाकिस्तान वाले से पूछा तू बता रहा रहीम खर्चा कितना आएगा? रहीम बोला महाराज खर्च आएगा 9,000 रुपये का। तो कैसे? तो क्या 3,000 की लेबर, 3,000 का मटेरियल, 3,000 मेरे। अब दूत ने चीन वाले से पूछा तू बता रहे चिंग पांग चो खर्च कितना आएगा? वो बोला महाराज खर्च आएगा 12,000 रुपये का। तो कैसे? तो क्या 4 की लेबर, 4 का मटेरियल, 4 मेरे। अब अपने भारत का पुरुषोत्तम अपनी मस्ती में ही खड़ा हुआ, उसको कोई लेना देना नहीं कि चल क्या रहा है। दूत ने उससे पूछा तू बता रहा पुरुषोत्तम खर्च कितना आएगा? पुरुषोत्तम बोला देखो महाराज खर्च आएगा 29,000 रुपये का। क्यों भाई 29,000 का कैसे आएगा? तो क्या 10,000 तो तेरे। ताली गलत जगह बजा दी, ढंग की ताली बजा देना अगर बात समझ में आ जाए तो। क्या 10,000 तो तेरे, 10,000 मेरे, बचे 9,000 तो इस पाकिस्तानी को ठेका दे देंगे, अपने आप काम करेगा, अपने करने क्या जरूरत है? देखो तालियां आपकी आएगी तो आनंद आएगा। बहुत लंबी टीम है कि पजामा क्या काम का जब नाड़ी नहीं है। देश में कितने ही नेताओं की लाड़ी नहीं है। कोई संत महात्मा फकीर लग रहा है, कोई मुछ मुंडा है, किसी के पास दाढ़ी नहीं है। मैं ये नहीं कहता कि दाढ़ी हो ना हो या अच्छी शक्ल होना चाहिए, पर नेता ऐसा हो जिसके पास एक भेजा हो, उसमें थोड़ी अक्ल होना चाहिए। बहुत अच्छे। ताली बजाना ढंग से बजा दो, बात अच्छी थी कि शक्ल ऐसी हो क्या उसमें थोड़ी अक्ल होना चाहिए। और हमारे नेता में अक्ल कितनी होना चाहिए? एक एक पंक्ति पढ़ता हूँ व्यंग की, अगर आप तक पहुंच जाए तो ताली बजा दीजिएगा कि हमारे नेता में अक्ल कितनी हो। कि नेता ऐसा हो जिसके पास एक भेजा हो, उसमें थोड़ी अक्ल होना चाहिए। अक्ल कितनी हो कि धारा 370 का विरोध ना करे। अक्ल कितनी हो कि धारा 370 का विरोध ना करे, राम मंदिर में अवरोध ना करे, 3 तलाक पर वॉकआउट ना करे, सर्जिकल स्ट्राइक पर डाउट ना करे, अपना हित राष्ट्र हित से बड़ा नहीं हो और अफजल की बरसी पर जाकर खड़ा नहीं हो। वाह! और क्या स्थिति देश की, क्या हास्य व्यंग्य की बात करें। 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, जरा कवि सम्मेलन को मुखर करना। कि भगत सिंह के देश में जिंदा कसाब मांग रहे हैं, कि भगत सिंह के देश में जिंदा कसाब मांग रहे हैं, धारा 370 क्यों हटा दी, जवाब मांग रहे हैं। और जो खा गए देश को कुर्सियों पर बैठकर दीमक की तरह, वो राम भक्तों से चंदे का हिसाब मांग रहे हैं। क्या बात है, वाह भाई वाह, बहुत अच्छे। हालांकि मैं इतनी जोर जोर से बोलता हूँ, मेरा हाथ पैर काबू में नहीं रहता है क्योंकि अपना चेचे सलाऊ नहीं करता है। मैं तो क्या हास्य व्यंग्य का कवि हूँ, मैं तो प्रेम मोहब्बत की बातें भी नहीं लिखता हूँ दीदी चेयरमैन साहब, क्योंकि मैंने लिखना ही बंद कर दी। पहले लिखी, अब 18 साल हो गए ब्याह को, न प्रेम बचा न मोहब्बत बची, अब क्या लिखो। मैंने लिखना इसलिए बंद कर दिया, 4 पंक्तियां सुनना, बात पहुंच जाए तो आनंद ले लेना, इसलिए लिखना बंद कर दिया कि मेरी भावनाएं हद से ज्यादा पावन पुनीत स्वच्छ हो गई।
क्योंकि अपनी कुल्लू मनाली की वादियाँ भी कच्छ हो गई, और मैं कलेजे पर पत्थर रखकर ये ना करता तो क्या करता, हमारे जमाने की सारी छिपकलियां मगरमच्छ हो गई। तो इसलिए मैं तो ये टेंशन ही नहीं लेता हूँ। अच्छा, हम तो क्या है कि नई पीढ़ी के लोग हैं, हमको दूसरों के भी पाप पुण्य भोगना पड़ते हैं। आप मेरे देखो, मेरे पास समर साहब बैठे हैं, हम सब में सबसे वरिष्ठ हैं हरे जैकेट में, है ना। अब हमको कैसे दूसरों के पाप पुण्य भोगना है। मैं, शंकर सुखवाल और समर साहब यहाँ खड़े हुए पीछे, भगवान प्रकट हुए, बोले तुम तीनों का आज फैसला होगा। सबसे पहले मेरा नंबर आया, भगवान ने बहुत मोटी और काली महिला बुलवाई, बोले अतुल वाला बाकी का जीवन इसके साथ गुजारना है। मैंने कहा महाराज मैंने जीवन में ऐसे कौन से पाप किए। भगवान बोले तुमने बचपन में एक चिड़िया मार दी थी। फिर शंकर भाई का नंबर आया, इनके लिए भी भगवान ने बहुत मोटी और काली महिला बुलवाई, बोले शंकर बाकी का जीवन इसके साथ गुजारना है। ये बोले महाराज मैंने जीवन में ऐसे कौन से पाप किए। भगवान बोले तुमने भी बचपन में एक चिड़िया मार दी थी। फिर आदरणीय समर साहब का नंबर आया, इनके लिए भगवान ने 18-20 साल की सुंदर अप्सरा बुलवाई। मेरा दिमाग खराब। मैंने कहा भगवान समर साहब ने जीवन में ऐसे कौन से अच्छे काम किए। भगवान बोले समर साहब के अच्छे काम को गोली मारो, इस अप्सरा ने बचपन में एक चिड़िया मार दी थी। बहुत अच्छे, वाह भाई, जरा एक बार जरा तालियां बजा दो, आप थोड़ा मन दीजिए। तो इसलिए क्या है कि मैं कोई टेंशन नहीं लेता हूँ। इधर हमारी बहनें बैठी है, सारे चेयरमैन साहब, पार्षद जी, और मैं तो मध्य प्रदेश से आया हूँ। मैं बहुत सम्मान इसलिए करता हूँ क्योंकि हमारी सरकार तो बनी लाडली बहनाओं से है, सही कह रहा हूँ मैं। लेकिन आजकल महिलाओं से उलझने का जमाना ही नहीं रहा। अभी एक ट्रेंड चल रहा है विधायक जी, जहाँ देखो वहाँ कथा हो रही है महाराजों की, बड़े बड़े पंडाल, 4 लाख 5 लाख लोग आते हैं। हमारे यहाँ भी अभी एक तो वो कथा हुई, वहाँ 121 लोग मर गए, चरण की धूल लेने गए थे, खुद धूल हो गए, सही कह रहा हूँ मैं। हमारे यहाँ कथा हुई एक महाराज की, मैं नाम नहीं बताऊंगा, 4-5 लोग आए, मेरी घरवाली ने जीत पकड़ ली, मैं कथा सुनने जाऊंगी। मैंने कहा जा, मैंने कहा इसको जाने दो, नहीं तो इसकी कथा अपने को सुनना पड़ेगी। अब आनंद लेना बारीक बात है। कथा सुनने गई, पूरी तैयार होकर, शाम को ही पसीने में झबाझोर, शाम को 7 बजे। मैंने कहा कैसी रही कथा, तो कहा बहुत बढ़िया। मैंने कहा क्या कहा महाराज ने कथा में, तो क्या 2 किलोमीटर दूर पार्किंग थी, पूरा कारपेट बिछा था, ऊपर टेंट लगा था, पूरे रास्ते ही दुकानें ही दुकानें, और क्या भीड़, पूरे रास्ते में भीड़ थी। मैंने कहा बहुत अच्छा। महाराज ने क्या कहा कथा में, ऐसा भंडारा जिसकी हद नहीं, साबूदाने की खिचड़ी घी की, देसी घी का हलवा, देसी घी की खिचड़ी चावल की, पानी की ऐसी व्यवस्था, भीड़ टूट पड़ रही खाने पे, भीड़ खत्म हो गई, खाना खत्म नहीं हुआ। मैंने कहा बहुत अच्छा। महाराज ने क्या कहा कथा में, बोले ऐसे झूले लगे, ऐसी चक्री लगी, जितने लोग कथा सुन रहे उससे ज्यादा झूले में झूल रहे। मैंने कहा बहुत अच्छा। महाराज ने क्या कहा कथा में, बोले इतनी भीड़, 5 लाख लोग अंदर पंडाल में, 3 लाख लोग बाहर घूम रहे, भीड़ देखो तो खत्म ही नहीं हो रही। मैंने कहा बहुत अच्छा। पर महाराज ने क्या कहा कथा में, बोले तुमको तो मेरे से लड़ने का बहाना ही चाहिए, तुम्हारी सुई अटकी हुई है जब से। महाराज ने क्या कहा कथा में, महाराज ने क्या कहा कथा में, तुम में इतनी अकल नहीं है, जब इतनी भीड़ भाड़ में सूझ पड़ती है, क्या कहा महाराज ने कथा में। बहुत अच्छे, वाह। इसलिए मैं कोई टेंशन नहीं लेता हूँ। अच्छा आपने कहा हम तो आम आदमी है, आम आदमी क्या चाहिए, चाय हो गरम, पत्नी का दिमाग हो ठंडा, पड़ोसन की हो मुर्गी, अपना हो अंडा, मोबाइल टाइम टेबल से चार्ज हो जाए, गलती से साल भर का रिचार्ज हो जाए, गर्लफ्रेंड से सुबह शाम बात हो जाए, और पत्नी मायके जाए तो 1 बार मुलाकात हो जाए। इससे ज्यादा अपने को क्या चाहिए। क्या इससे ज्यादा अपने को क्या चाहिए। पत्नी कपड़े बर्तन ना धुलवाए, पड़ोसन अपने बच्चों से मामा ना बुलवाए, पुरानी सेटिंग हंस के पूछ ले आप कैसे हो, रास्ते चलते लड़कियां बोले आज सलमान जैसे हो, ससुराल में साले अटेंशन रहे खड़े, और साली जीजाजी कहकर गले पड़े। इससे ज्यादा अपने को और क्या चाहिए। और इससे ज्यादा क्या चाहिए। आनंद की पंक्तियां सुनना,
कि इससे ज्यादा क्या चाहिए कि 6 अंकों में हो कमाई, गाय जैसी सीधी हो लुगाई, कि 6 अंकों में हो कमाई, गाय जैसी सीधी हो लुगाई, रोज दोस्त का रोज शाम फोन हो जाए, पार्टी का हो गया है इंतजाम, इम्पोर्टेंट वाली मंगवाइए, छोड़ कर आ जा सारे काम, 4 पेग के बाद भी गाड़ी ठीक से चले और 5 पेग के बाद भी पत्नी हंस के गले मिले, इससे ज्यादा अपने को और क्या चाहिए। और तालियां अब बजाना कि हम सबको क्या चाहिए कि हर तरफ भारत माता की जय का जोर हो। अब एक एक व्यक्ति की ताली पहुंचे मेरे तक कि हमको क्या चाहिए कि हर तरफ भारत माता की जय का जोर हो, तिरंगे का वर्चस्व चारों ओर हो, दुश्मन की नजर रहे नीचे, ऊंचा हमारा भाल रहे, भारत माँ का आंचल सदा सदा खुशहाल रहे, भारत को विश्व पटल पर सम्मान मिले और हमें हर जन्म में यह धरती हिंदुस्तान मिले, इससे ज्यादा हमको क्या चाहिए। क्या बात है, वाह अतुल वाह, बहुत अच्छे। देखो मैं ओपनिंग का कवि हूँ, मैं आनंद का कवि हूँ, लेकिन 4 पंक्तियां सुनना, मध्य प्रदेश से आया हूँ, मैंने कितना समझा है राजस्थान को कि मुंड कटे और रुंड लड़े इतिहास हमें बताता है, कि मुंड लड़े और रुंड लड़े इतिहास हमें बताता है, अरे खुददारी से जीना केवल राजस्थान सिखाता है। तालियां कमजोर है आपकी, मैं एक कोशिश करता हूं अपनी वाणी को मुखर करता हूं, आप अपनी तालियों को मुखर करना कि मुंड कटे और रुंड लड़े इतिहास हमें बताता है, अरे खुददारी से जीना केवल राजस्थान सिखाता है। यहाँ राणा सा देशभक्त चेतक की स्वामी भक्ति है, घास की रोटी खाकर भी हम में लड़ने की शक्ति है। हे राष्ट्र सुरक्षित जो भाले की नोक से कहते हैं, इस मिट्टी के कणकण में राणा प्रताप दिखाई देते हैं। क्या बात है, वाह, इस मिट्टी के कणकण में जिंदाबाद। राजनीति के लोग बैठे हैं, मैं आपको प्रणाम करता हूं, मैं इन पर कोई कविता नहीं लिखता हूं, इसलिए नहीं लिखता हूं कि ये पार्षद वार्षद है बेचारे, इन पर क्या कविता लिखना, ये बापड़े तो पहले ही दुखी हैं। हाँ है नहीं, सही कह रहा हूं मैं, इनकी हालत यह है कि सुबह उठ के लुगाई का मुंह नहीं देखते हैं, इनको सुबह उठकर और विधायक की नालियां देखना पड़ती है, पानी कहाँ फंसा हुआ। मंजू देवी जी तो भाई साहब का देखती हैं। हाँ, अब वो ये तो भाभी जी ने हाथ जोड़ जोड़ के और वोट मांगे जीत गई, अब मजे तो भाई साहब ले रहा है तो नालियां भी उनको ही देखना है। मेरे पड़ोस वाले भाई साहब का 5 साल का छोरा पूछता है पापा पापा राजनीति किसको कहते हैं, अब वो बेचारा बाप जवाब क्या दे। उसने कहा ये देख तेरी माँ ये है सरकार, मैं पैसे कमा के लाता हूँ इसलिए मैं हूँ अर्थव्यवस्था। लड़का झट से बोला पापा मैं, तो क्या तू इस देश की जनता, तो साल भर का छोटा भाई है, तो क्या लोकतंत्र, तो क्या अपने घर में नौकरानी काम करती ये कौन है, तो क्या कर्मचारी। पूरा घर रात की 2 बजे सोया हुआ, उस लड़के को भूख लगी, वो खड़ा हुआ तो उसने देखा कि उसका साल भर का भाई गंदगी करके पड़ा पड़ा जोर जोर से रो रहा है, माँ घोड़े बेचकर सो रही है और रात की 2 बजे बाप नौकरानी के कमरे में घुसा हुआ है। उसको कुछ भी समझ में नहीं आया, वापस आकर सो गया। सुबह 8 बजे अपने पिताजी से कहता है कि पापा पापा मैं राजनीति सीख गया। बाप को बड़ा आश्चर्य हुआ, 12 घंटे में राजनीति कैसे सीख गया। अब लड़के का जवाब अच्छा लगे तो अच्छी ताली बजा देना। लड़का कहता है पापा इस देश की राजनीति ऐसी हो गई है कि जनता भूख प्यास से दुखी है, कि पापा इस देश की राजनीति ऐसी हो गई है कि जनता भूख प्यास से दुखी है, लोकतंत्र गंदगी में पड़ा हुआ है, सरकार घोड़े बेचकर सो रही है और अर्थव्यवस्था कर्मचारियों का शोषण कर रही है, बस यही इस देश की राजनीति है। देखिए आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं 2 मिनट की एक गंभीर कविता पढ़ना चाहता हूँ। ये मेवाड़ है जहाँ कविता सुनी जाती है, एक बार ताली बजाकर आप मुझे आदेशित कर दें। मैं कविता पढ़ता हूँ कि पिता होते क्या हैं, बस मन से सुन लीजिएगा। एक हास्य के नालायक कवि से कुछ अच्छी बात कि पिता होते क्या हैं, कि पिता के संस्कारों की 12 घड़ी से ज़्यादा कुछ भी नहीं, उनकी मुस्कुराहट की घड़ी 2 घड़ी से ज़्यादा कुछ भी नहीं। मैं कितना भी कमा लूँ, कुछ भी बन जाऊँ दुनिया में, मेरी कीमत आज भी उनकी पगड़ी से ज़्यादा कुछ भी नहीं। जिंदाबाद, वाह। आपकी तालियां आई, मुझे अच्छा लगा।
बस पंक्तियां मन से सुन लीजिएगा कि मेरी कीमत आज भी उनकी पगड़ी से ज्यादा कुछ भी नहीं। वो फटी किताबें, टूटी कलम, स्लेट पट्टियां याद आती है। साल भर रहता था जिनका इंतजार, वो छुट्टियां याद आती है। अब भी लड़खड़ा जाता हूँ चलते चलते कहीं किसी राह में, मुझे भगवान से पहले बस पिता की उंगलियां याद आती है। क्या बात, क्या बात। 4 पंक्तियां वो पढ़ता हूँ जिनको लिखकर मैं रोया था। मैं दावा तो नहीं करता, लेकिन एक भरोसा है कि पंक्तियां आपके आसपास से गुजरेगी। एक दृश्य अधिकतर लोगों ने बचपन में देखा होगा। मैंने मेरे जीवन में इससे अच्छा कुछ नहीं लिखा, आपको सौंपता हूँ कि मुझे अभी भगवान से पहले पिता की उंगलियां याद आती है। मेरे हर अच्छे बुरे काम उनके ध्यान में रहते थे। हम घर में नहीं, उनके दिलो जान में रहते थे। और मैं नई जींस टी शर्ट पहन सकूं दिवाली पर, इसीलिए पिता मेरे फटी बनियान में रहते थे। क्या बात। कि अरमानों से लाई गुल्लक यूं ही फोड़ देता था, खाते खाते थाली में कलेवा छोड़ देता था। फिर भी पिता थे जो खुशी से मुस्कुराते थे, जब पल घर लाते ही पल में खिलौना तोड़ देता था। और किसी को अपने पिता से कोई शिकायत हो, 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ, शिकायत दूर कर लीजिएगा। अधिकतर वो लोग बैठे हैं जो खुद पिता बन गए। अपने बचपन को याद कीजिएगा, अपने बच्चे के बचपन को देखिएगा। हमने 2 दिन पहले 4 दिन पहले दशहरा मनाया। किसी को शिकायत हो तो एक टिप्पणी साथ ले जाइएगा और मंच को बताइएगा कि मेवाड़ अच्छी कविता सुनता है। मेरा मानना यह है कि अगर राजा दशरथ ने अपने बेटे रामचंद्र को 14 वर्ष का वनवास नहीं दिया होता तो रामचंद्र बहुत बड़े राजा तो बने होते, पर भगवान कभी नहीं बनते। क्या बात, क्या बात, वाह। बस इसी भाव से सुनिएगा। कोई शिकायत हो तो दूर कर लीजिएगा कि मुझे लगता था कि पिता के फैसले कड़े होते हैं, पर कड़े फैसलों से हम पैरों पर खड़े होते हैं। और मैं पिता बना तब मैंने सचमुच ये महसूस किया, बच्चे बच्चे होते हैं, बड़ी मुश्किल से बड़े होते हैं। क्या बात। और अंतिम पंक्तियां साथ ले जाइएगा तो मेरा यहाँ आना सार्थक हो जाएगा कि अपनी जड़ें मत खोदो, कोई फरियाद काम ना आएगी। घर का आंगन छोड़, कोई जायदाद काम ना आएगी। अगर सताया उस पिता को जिसने तुम्हें नाजों से पाला है, बुढ़ापे में तुम्हारे लिए तुम्हारी औलाद काम ना आएगी। बहुत बहुत मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कपासन के प्यारे लोगों, आपको हमारा यह पहला कवि कैसा लगा? और आपकी तालियां बता रही है कि आपने स्वीकार किया पहले कवि को। उन्होंने